हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी के साथ अमृतसर की प्रसिद्ध अमृतसरी पनीर भुर्जी की रेसिपी लेकर के आई हूँ। इसका टेस्ट आपको इतना ओरिजिनल और ऑथेंटिक लगेगा कि आपको लगेगा कि अमृतसर के स्ट्रीट फूड आप खा रहे हैं। ये इतना ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होता है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, रेसिपी अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर कीजिए। तो सबसे पहले हम ग्रेवी बनाने की तैयारी कर लेंगे। तो गैस पे पैन गरम होने के लिए चढ़ा देंगे। जब पैन गरम हो जाए तो 1 बड़ा चम्मच बेसन डाल देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे बेसन को हमें तब तक भूनना है जब तक कि बेसन में हल्का सा कलर ना चेंज हो जाए या फिर बेसन में बहुत अच्छी सी खुशबू ना आ जाए। ज़्यादा कलर चेंज हमें नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं बेसन में हल्का सा कलर चेंज हो गया है। तो अब इस स्टेज पे 1 चम्मच कसूरी मेथी डाल देंगे और दोनों को कुछ सेकंड और भून लेंगे। कसूरी मेथी लास्ट में डालेंगे क्योंकि इसे भूनने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। तो यहाँ पे बेसन और कसूरी मेथी जो है वो अच्छी तरह से भून चुका है। तो गैस बंद करेंगे और सबसे पहले इसे अलग बर्तन में निकाल करके हमें रख लेना है। उसके बाद वापस से मैंने इसी पैन को पोंछ करके चढ़ा दिया है। अब यहाँ पे मैं 2 चम्मच सरसों का तेल डाल दूँगी और तेल डालने के बाद इसे बहुत अच्छी तरह से गर्म करना है जब तक कि तेल में धुआं ना आने लगे। तो यहाँ पर वेट करेंगे। तेल में आप देख सकते हैं धुआं आने लगा है, तेल बहुत अच्छी से गर्म हो गया है। तो अब गैस बंद कर देंगे और तेल को कुछ सेकंड ठंडा होने देंगे। जब तेल थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे। ये तीखा नहीं होता है, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। कश्मीरी लाल मिर्च को मिलाने के बाद यहाँ पर आधा कप दही डाल देंगे। दही जो है वो ताज़ा लेना है, बिल्कुल खट्टा नहीं लेना है, एकदम ताज़ा दही लेंगे और कश्मीरी लाल मिर्च और दही को पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये जो ग्रेवी की तैयारी कर रही हूँ मैं, ये अमृतसरी पनीर भुर्जी की जान है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है अमृतसरी पनीर भुर्जी का। तो जब आप बनाएं तो इस तरह से ग्रेवी तैयार करें। तो यहाँ पे गैस बंद ही रखा है मैंने। अब यहाँ पे जो हमने बेसन और कसूरी मेथी भून कर रखा था उसको भी डाल देंगे और दही और कश्मीरी लाल मिर्च के साथ अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे। और अभी जो है गैस को बंद ही रखा है मैंने, ऑन नहीं किया है। दही, कश्मीरी लाल मिर्च, बेसन और कसूरी मेथी मिक्स हो गया है अच्छी तरह से। उसके बाद यहाँ पे 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच पाव भाजी मसाला ले रही हूँ, आप कोई भी मसाला ले सकते हैं। आधा छोटा चम्मच मैं यहाँ पे चाट मसाला ले रही हूँ, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर ले रही हूँ और यहाँ पे सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये जो ग्रेवी बन रहा है ये अमृतसरी पनीर भुर्जी की जान है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है। तो एक बार ट्राई करके देखिएगा। इस तरह से सबको मैंने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे मैं 1 कप पानी डाल दूँगी। पानी डालने के बाद यहाँ पे गैस को ऑन कर देना है। गैस ऑन करके सबको अच्छी तरह से पका लेना है ताकि बेसन अच्छी तरह से पक जाए और ये मसाले जो हमने डाले हैं वो भी अच्छी तरह से पक जाए। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से उबाल आ चुका है। उबाल आते हुए 2 से 3 मिनट तक हो गए। 2-3 मिनट तक मैंने उबाल लिया है। अब गैस बंद करेंगे और ग्रेवी को नीचे उतार करके रख देंगे। अब यहाँ पे कढ़ाई गर्म होने के लिए चढ़ाना है। 1 टेबलस्पून ऑयल डालना है और 1 चम्मच मैं यहाँ पे बटर डाल दूँगी। बटर को इसी स्टेज पर डाल देंगे। ऑयल डाला है हमने तो बटर डाल देंगे तो बटर जो है हमारा जलेगा नहीं। अब यहाँ पे मैं 8 लहसुन की कलियां हैं और आधा इंच अदरक का टुकड़ा है, बारीक चॉप करके लिया है। आप चाहे तो पेस्ट भी ले सकते हैं या फिर ग्रेट भी कर सकते हैं। फ्लेम को इस वक्त मैंने लो कर दिया है। लो फ्लेम पे लहसुन अदरक को तब तक भूनेंगे जब तक कि इसमें हल्का सा कलर ना चेंज हो जाए या फिर बहुत अच्छी खुशबू ना आने लगे। तो यहाँ पे लहसुन अदरक में कलर चेंज हो गया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो 2 मीडियम साइज के प्याज पतले स्लाइस में कटे हुए डाल देंगे और यहाँ पे प्याज को हमें तब तक भूनना है जब तक कि प्याज में हल्का सा कलर ना चेंज हो जाए या फिर प्याज सॉफ्ट ना हो जाए। फ्लेम को मीडियम रखा है मैंने। यहाँ पे मैंने 1 बड़े साइज का टमाटर लिया है, इसे भी पतले लंबे स्लाइस में कट किया है और इसे भी हमें डाल के अच्छी तरह से प्याज के साथ पहले मिक्स कर लेना है। फ्लेम को इस वक्त मीडियम रखना है। प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक अच्छी तरह से मिल गया है। तो अब यहाँ पे 3 हरी मिर्च लंबा काट करके डाल रही हूँ। इसे तीखा नहीं होगा लेकिन बहुत अच्छा टेस्ट लगता है इसे लंबे कटे हुए मिर्च का। अब यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। नमक डाल करके अच्छी तरह से सबको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पे ढक्कन लगा करके लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे ताकि प्याज टमाटर जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे 3 मिनट तक हमने पका लिया है। आप देख सकते हैं प्याज टमाटर बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। तो अच्छी तरह से एक बार चला लेंगे।
चलाने के बाद जो हमने ग्रेवी बना करके रखा है बेसन दही का, उसको डाल देना है। पैन में अभी बहुत ज़्यादा मसाले चिपके हुए थे तो मैंने आधा कप पानी के तकरीबन डाल करके उसको धो करके भी डाल दिया है। अब अच्छी तरह से सबको मिला लेंगे। अब इस ग्रेवी को 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे, जब तक कि इसमें हल्का सा उबाल ना आ जाए या फिर थोड़ा सा तेल सेपरेट ना होने लगे। तो यहाँ पे हल्का सा उबाल आ चुका है, तेल भी सेपरेट हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है, हाथों से ही क्रश कर लिया है। इसे भी ग्रेवी के अंदर डाल देंगे और 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। इससे क्या होगा, जो पनीर का टेक्स्चर है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, पनीर हल्का दानेदार हो जाएगा और टेस्ट काफ़ी बढ़ जाएगा। इसे हमें तब तक पकाना है जब तक कि ऑयल जो है वो सेपरेट ना होने लगे। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब थोड़ा सा मैंने यहाँ पे हरा धनिया भी डाल दिया है, फिर से एक बार मिक्स कर दिया है। अब इसे जब तक ऑयल सेपरेट ना होने लगे तब तक पकाएंगे। आप देख सकते हैं ऑयल सेपरेट होने लगा है, इसका मतलब पनीर जो है वो अच्छी तरह से पक चुका है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं आधा कप दूध डाल रही हूँ। रूम टेम्परेचर पे दूध है, दूध पका हुआ है। दूध डालने से ग्रेवी का टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो दूध डाल के भी हमें 2 से 3 मिनट तक पकाना है। यहाँ पे आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डाल देंगे, लंबे कटे हुए अदरक डाल देंगे और यहाँ पे लंबा कटा हुआ प्याज है और टमाटर है, इसको भी डाल देंगे। यही होता है ना ढाबे में खाने से, लंबे कटे हुए प्याज मिल जाते हैं हमें, लंबे कटे हुए टमाटर, लंबे कटे हुए हरी मिर्च, जिसे खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो सबको मैंने मिक्स कर लिया था। 250 ग्राम मैंने पनीर लिया था, उसमें से थोड़ा सा पनीर मैंने बचा करके रखा था, उसी को इस तरह से ग्रेट करके डाल देंगे। इससे देखने में भी अच्छा लगता है, लुकिंग वाइज भी अच्छा लगता है और टेस्ट तो इसका बहुत ही लाजवाब है। और सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे और 2 से 3 मिनट तक और पका लेंगे। फ्लेम को मीडियम रखेंगे, आप चाहे तो यहाँ पे ढक भी सकते हैं। मैं खुले में ही पका रही हूँ जब तक कि इसमें हल्का सा उबाल ना आ जाए या फिर ऑयल सेपरेट ना होने लगे। तो आप देख सकते हैं हल्का उबाल आ चुका है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। तो इस स्टेज पे गैस को कर देंगे बंद और ये हमारा अमृतसरी पनीर भुर्जी बनके तैयार हो गया है। तो कभी घर में गेस्ट आने वाले हों और फ्रिज में थोड़ी सी पनीर बची हुई है तो आप इस तरीके से पनीर भुर्जी बना के उन्हें सर्व कीजिए। थोड़े से ही पनीर में बहुत सारा बनके तैयार हो जाएगा, बहुत ही अच्छा लगता है। तो फटाफट से प्लेटिंग कर लिया जाए। इसे आप रोटी, पराठा, लच्छा, नान अपने पसंद की किसी भी चीज़ के साथ सर्व कीजिए, सबके साथ ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं ऊपर से थोड़ा सा गार्निश कर दे रही हूँ अदरक के लच्छों से, हरी मिर्च से, यहाँ पे हरा धनिया से और यहाँ पे कुछ मैं यहाँ पे अनियन रिंग्स भी रख दे रही हूँ ताकि लुकिंग वाइज भी ये बहुत ही सुंदर लगे। खाने में तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है ही। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये अमृतसरी पनीर भुर्जी की रेसिपी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलती हूँ अगले रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।